वेलकम बैक टू माय चैनल गाइस। आप सबका फिर से स्वागत है मेरे चैनल पे माय फ्रेंड्स। तो गाइस आज एक इंफॉर्मेटिव वीडियो बना रहा हूँ गाइस मैं। और आज अपन देखने जा रहे हैं गाइस डॉक्टर ऋचा तिवारी को। और देखने का मेन पर्पस ये है कि भाई स्नेक बाइट की फर्स्ट एड क्या है। अगर किसी बंदी को सांप काटता है तो आधे से ज़्यादा लोगों को तो अपने को पता ही नहीं भाई सांप से कैसे अपने को ये करना चाहिए। सांप ने काटा तो मुझे भी नहीं पता ना गाइस, इसीलिए मैं देखना चाहता हूँ। और शायद ये वीडियो देखने की वजह से मेरे वजह से कुछ लोगों के बीच में अवेयरनेस आ जाएगा और बहुत बहुत काम का वीडियो भी हो सकता है। चलो देखते हैं। कितने लोगों ने लाइक किया भाई? 135K, क्योंकि बहुत सारे लोगों के लिए काम का वीडियो है। फ्रॉम रजिस्टर्ड डॉक्टर इन इंडिया। अरे दो ऐड, ये क्या कर रहा है भाई मसाज? व्यक्ति को स्नेक बाइट हो जाए या सांप काट ले तो आप क्या करेंगे? मैं आपको 4 ऑप्शन देती हूँ और आप अपना जवाब मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं। अच्छे से देखो भाई, मैं भी देख रहा हूँ आपके साथ में। नंबर 1, आप बाइट मार्क के ऊपर एक टाइट कपड़ा या रस्सी बांध देंगे। बाइट मार्क के ऊपर एक टाइट कपड़ा या रस्सी। ऑप्शन नंबर 2, आप बाइट वाले स्थान को किसी शार्प ऑब्जेक्ट से कट कर देंगे, जैसे कट विथ शार्प ऑब्जेक्ट। नाइफ या ब्लेड। ऑप्शन नंबर 3, आप बाइट वाली जगह से वेनम को सक कर लेंगे। ऑप्शन नंबर 4, सक आउट वेनम। अरे भाई वो वेनम सक करने की कोशिश करोगे तो सीधा सक हो जाओगे भाई। आप बाइट वाली जगह को इमोबाइल करके कोई स्प्लिंट लगा देंगे। स्प्लिंट क्या होता है? स्प्लिंट इमोबिलाइजेशन ऑफ लिम्ब। अपना आंसर मुझे कमेंट बॉक्स फर्स्ट भाई फर्स्ट मैं कपड़ा बांधूंगा भाई। आप लोग क्या करोगे? आप कमेंट्स करके बता सकते हो। मैं तो कपड़ा बांधूंगा, बोलना मत कोई, मैं जाऊंगा और शक करूंगा। बताएं। आप ये वीडियो देखें और उसके बाद ये पता करें कि क्या आप सच में सही कर रहे थे या आपकी वजह से पेशेंट को कोई हार्म हो सकता था। इस वीडियो में आज हम डिस्कस करेंगे कि स्नेक बाइट क्या होती है, वेनम क्या चीज है, स्नेक बाइट की वजह से मरीज की डेथ क्यों हो जाती है, इसका क्या इलाज है, ये एंटी स्नेक वेनम क्या होता है, और अगर आपके सामने कोई स्नेक बाइट हुई है तो आपको क्या करना है। अगर ये इन्फॉर्मेशन आपको यूजफुल लगती है तो आप प्लीज ये चैनल सब्सक्राइब करें और ये इन्फॉर्मेशन डॉक्टर इज इक्वल टू यूट्यूबर शेयर करें। भाई डॉक्टर और इंजीनियर लोग भी यूट्यूबर बन जाएंगे ना। डॉक्टर और इंजीनियर लोग भी यूट्यूबर बन जाएंगे ना गाइस। तो कंटेंट क्रिएशन वाले लोगों का कुछ काम नहीं बचेगा भाई, उन लोगों के लिए कुछ काम नहीं बचेगा। 20 मिनट्स वॉक। हेलो एवरीवन, दिस इज डॉक्टर रिचा। आज हम स्नेक बाइट के बारे में बात करेंगे। स्नेक बाइट आपको तब तक नहीं होगी जब तक आप स्नेक के साथ छेड़खानी ना करो और उसको प्रोवोक ना करो। इसलिए स्नेक बाइट उन लोगों में ज्यादा कॉमन है जो स्नेक के हाई प्रोबेबिलिटी एरियाज में है, जैसे फार्मर्स, कंस्ट्रक्शन वर्कर्स, लेबरर्स। अगर आप हाइकिंग और ट्रैकिंग के लिए जाते हैं तो भी स्नेक बाइट का रिस्क होता है। ऐसे तो स्नेक्स की बहुत सारी स्पीसीज है, इंडिया में मोर देन 300 स्पीसीज आइडेंटिफाई है, लेकिन 4 मोस्ट कॉमन स्पीसीज हैं जिनकी वजह से सबसे ज्यादा डेथ होती है। ये है कोबरा, रसल वाइपर, सॉ स्केल्ड वाइपर और क्रैब। वैसे तो ये है कोबरा। भाई लिख लो भाई पेपर पे, और बता रही है मैम अच्छे से, तो अच्छे से सुन भी लो। कोबरा हो गया फर्स्ट, रसल वाइपर, सॉस रसल वाइपर, वाइपर और क्रैब। सॉस वाइपर और वैसे तो ये है कोबरा, रसल वाइपर, सॉ स्केल्ड वाइपर और क्रैब। क्रैम्प, क्रैब, सॉफ्ट स्किन राइपर। तो स्नेक अच्छा ऐसे तरह के होते हैं भाई, मैं भी देख लेता हूँ ना अच्छे से भाई, इमेज से पता कर लेता हूँ। बहुत बहुत काम की चीज़ है भाई यार, आपको लोग को नहीं पता। कोबरा ऐसा दिखता है, वाइपर ऐसा दिखता है, सॉफ्ट स्किन वाइपर। सबसे डेंजर तो सॉफ्ट स्किन वाइपर ही दिख रहा है। और ये तो भोला प्यारा लग रहा है रे, ये तो भोला प्यारा दिख रहा था, बट ये प्यारा भोला नहीं मुझे लगता है। काट करने पर ही काटता है, लेकिन क्रैत एक ऐसा स्नेक है जो आज सोते हुए इंसान को काट जाता है।
क्रैब, माँ कसम, भोला भोला बोला और सबसे भोला वाला यही निकला खतरनाक। भाई साहब, भोला भोला बोल रहा था मैं, भोला भोला बोल रहा था भाई, भोला भोला बोलते हुए सबसे खतरनाक तो भोला वाला ही निकला। जो लोग जमीन पे सोते हैं, जो कंस्ट्रक्ट अरे ज़मीन पे तो मैं ही सोता हूँ। वर्कर्स होते हैं, उनमें क्रेक के काटने की बड़ी हाई पॉसिबिलिटी होती है और ये काट के चला जाएगा। और ये वर्कर्स होते हैं, उनमें क्रेक के काटने की बड़ी क्रैक, क्रैग, क्रैग क्या है भाई स्नेक का नाम? क्रैग, क्रैग, क्रैक। हाई पॉसिबिलिटी होती है। याद है भाई, मैं सर्च भी नहीं करूँगा भाई, क्रैक। और ये काट के चला जाएगा और ये अपने लोकल साइट पे कोई मार्क, ब्लीडिंग, पेन भी नहीं छोड़ता है। अरे माँ कसम, सबसे खतरनाक प्रजाति है भाई, मतलब ये सबसे खतरनाक प्रजाति है भाई। भोला भोला बोला पर भोला नहीं निकला, वो डेंजर था भाई वो। स्नेक बाइट में क्या होता है, क्यों मरीज की भाई वो तो प्यारा लग रहा था मुझे, पर अभी मेरे तो दिल ये हो गया भाई। बाइट की वजह से डेथ हो जाती है। इसको समझने के लिए सबसे पहले हम समझते हैं वेनम, जहर क्या चीज है स्नेक का। ये जो स्नेक वेनम होता है, इसमें बहुत सारे एंजाइम्स होते हैं। ये एंजाइम्स हमारे शरीर में सेल्स की डेथ कराते हैं। तो ये लोकल साइट जहां उसने काटा, वहां पे सेल्स की डेथ कराएंगे। इसके बाद ये ब्लड के थ्रू जाएंगे और अलग अलग ऑर्गन्स में सेलुलर डेथ करके उसको अफेक्ट करेंगे। तो स्नेक बाइट के जो साइन सिम्टम्स हैं वो एक लोकल होते हैं कि मरीज को उस जगह पे क्या हुआ जहां स्नेक बाइट हुई, और दूसरे उस वजह से होते हैं कि जब वो वेनम हमारे ब्लड में चला गया तो हमारे शरीर में क्या हुआ। लोकल साइंस में क्या होगा कि आपको फ्लैंक मार्क दिखेगा उस काटी हुई जगह में, वहां पे सूजन होगी, वहां से ब्लीडिंग हो रही होगी, वहां पेन हो रहा होगा। कई स्नेक जैसे क्रैक मैंने स्टार्टिंग में बताया, इससे कई बार कोई भी लोकल साइंस नहीं आ रहे होते। भाई मतलब इतना डेंजर, माँ कसम। कोई इसने कमेंट तो नहीं किया कुछ खतरनाक? बीइंग अ स्नेक आई प्रूव दिस। वेलकम स्टार्ट्स एट। सांप किस जाति का है इसे जानने की कोशिश न करें। God has saved me from snake bite twice. Once a toddler from puff adder and later in life from a giant cobra. Jesus Christ is Lord and wonderful. Wish I saw this video earlier. My ex was a snake. अरे भाई साहब, my mom had this incident and it was carrot snake. We immediately admitted her to the carrots में and they slowly started giving the antidote. My mom survived it. कोबरा के काटने से लोकल साइन इतने ज्यादा एग्रेसिव हो जाते हैं कि मरीज का पूरा पैर, हाथ, जो भी लिम्ब होगा भाई साहब कोबरा डेंजर है बाबा। सूज के टेंस हो जाता है और वहां पे ब्लड फ्लो होना बंद हो जाता है। वो इतना टेंस हो चुका होता है, धीरे धीरे वो एरिया सड़ने या खराब होने लगता है। तो कई बार कोबरा के काटने की वजह से मरीज का वो लिम्ब ऑपरेट तक करना पड़ जाता है। अब शरीर में क्या होगा जब वो वेनम हमारे ब्लड में चला जाएगा? ऐसे तो मरीज आपको कंप्लेन करेगा कि उसे चक्कर से आ रहे हैं, उसके आंखों के सामने धुंधला हो रहा है, उल्टी हो रही है, पेट दर्द हो रहा है, थकान लग रही है, हाथ पैरों में झुनझुनी हो रही है, बुखार हो रहा है। लेकिन ये तो जनरल सिम्टम्स है। लेकिन अगर आप अच्छे से समझोगे तो अलग अलग स्नेक के काटने से अलग अलग तरीके के सिम्टम्स होते हैं। तो स्नेक जनरली दो तरीके के होते हैं। एक वो जो न्यूरोटॉक्सिक होते हैं, मतलब जिनका जहर हमारे ब्रेन को अफेक्ट करता है, और दूसरे जो कार्डियोटॉक्सिक होते हैं जिनका जहर हमारे हार्ट को। भाई साहब क्या इंफॉर्मेशन मिल रहा है भाई, आज तो मान गए गुरु। मतलब दो तरह का वेनम होता है भाई। एक वेनम दिमाग पे असर करता है, एक वेनम दिल पे असर करता है। दिल पे असर करने वाले वेनम तो शायद कुछ नहीं, मैं कुछ गलत चीज़ें नहीं बोलूँगा आज मैंने प्रण लिया है मेरे दोस्तों। तो जो न्यूरोटॉक्सिक स्नेक्स हैं उसमें क्रैक और कोबरा आते हैं। इस वीडियो को गाइज मैं जितना चाहता हूँ उतना इंफॉर्मेटिव बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। इसमें मस्ती कम करूँगा क्योंकि भाई मेरे वजह से एक तो बंदे लोग बच जाएंगे तो मुझे अच्छा लगेगा भाई। पता नहीं था भाई, मुझे भी नहीं पता था। आप लोग को पता था तो आप कमेंट करके बताओ, बट मुझे नहीं पता था ये सब चीज़। क्या होता है न्यूरोटॉक्सिसिटी, क्या चीज है, कैसे ये ब्रेन को अफेक्ट करते हैं? ये क्या होता है कि जैसे ही वो वेनम आपके ब्लड में जाएगा वो हमारे शरीर की हर एक मसल को सुन कर देगा।
न्यूट्रलाइज करना शुरू कर देगा। तो मरीज को धुंधला दिखने लगेगा, धीरे धीरे डिप्लोपिया मतलब आंखों से हर ऑब्जेक्ट 2-3 दिखेगा, क्योंकि आंखों की मसल को इन्वॉल्व कर रहा है। फिर मरीज को खाना खाने में परेशानी होने लगेगी, बोलने में परेशानी होने लगेगी, धीरे धीरे उसके हाथ पैर में झुनझुनी और कमजोरी आने लगेगी। डेंजर है भाई, डेंजर। और ये धीरे धीरे हमारी सांस लेने की मसल्स को इन्वॉल्व कर देगा। मरीज इन्वॉल्व करता है वाइपर, उसमें क्या होता है, कार्डियोटॉक्सिक स्नेक होता है जो हमारे हार्ट को इन्वॉल्व करता है। वाइपर उसमें क्या होता है, उसमें मरीज का ब्लड प्रेशर कम होने लगता है, उसे चक्कर आने लगते हैं, उसकी किडनी फेल होने लगती है, उसको जगह जगह से ब्लीडिंग होने लगती है शरीर में, उसके शरीर में धब्बे जिसे पेटेचियल रेसिस कहते हैं वो बनने लगते हैं। मरीज अल्टीमेटली शॉक में चला जाता है और उसकी डेथ हो जाती है। भाई इतना डेंजर होता है भाई। कैडबरी डेयरी मिल्क का भी भाई नहीं हो रहा लगता है सेल। डेयरी मिल्क का भी सेल नहीं हो रहा है भाई। डोनेट, अरे इनको कैसे पता, भी बटन इधर ही बता रहे हैं। स्नेक बाइट ट्रीटमेंट में हम एएसवी एंटी स्नेक वेनम देते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बात कि आप जितना जल्दी एएसवी दोगे मरीज के, उतने ज्यादा चांसेस होंगे सरवाइव करने के। तो ये एएसवी एंटी स्नेक वेनम क्या चीज है, नाम ही बता रहा है, एंटी यानी अगेंस्ट, स्नेक वेनम यानी सांप के जहर के। तो ये इसमें क्या करते हैं, सबसे पहले सांप के मिल्किंग करके वेनम बाहर निकालते हैं। आपने वेनम निकाल लिया, ये इंस्टीट्यूट होते हैं इंडिया में बहुत सारे हैं जो ये प्रोसेस करते हैं एएसवी बनाने की। वो वेनम बाहर निकालने के बाद में उसे डाइल्यूट किया जाता है, पतला किया जाता है। उसके बाद वो मतलब सांप के जहर से बचना है तो सांप के जहर को डाइल्यूट करके पीना पड़ेगा। दूसरे जानवरों में, हॉर्स में, शीप में, गोट में इंजेक्ट करते हैं। अब जब दूसरे जानवर के शरीर में वेनम आएगा तो उसकी बॉडी कुछ रिस्पॉन्स शो करेगी और वो उस वेनम के अगेंस्ट एंटीबॉडीज बनाएगी। अब हम उस जानवर का ब्लड या फिर जिसको हम सीरम कहते हैं वो लेते हैं, उसमें से अच्छा, मतलब डाइल्यूट करेंगे सबसे पहले, उसके बाद में किसी जानवर में डालेंगे, उस पर चेक करेंगे, दूसरे जानवर पे चेक करेंगे, फिर चेक करने के बाद में पता चलेगा कि भाई हाँ, उसके खून में पता चलेगा भाई कुछ तो नया बना, निकालते हैं और वो ह्यूमन को या इंसान को स्नेक बाइट होने पर ट्रांसफर करते हैं। अब ये एंटीबॉडी वेनम के अगेंस्ट एंटीबॉडीज बनाएगी। अब हम उस जानवर का, अब जब दूसरे जानवर के शरीर में वेनम आएगा तो उसकी बॉडी कुछ रिस्पॉन्स शो करेगी और वो उस वेनम के अगेंस्ट एंटीबॉडीज बनाएगी। अब हम उस जानवर का ब्लड या फिर जिसको हम सीरम कहते हैं वो लेते हैं, उसमें से एंटीबॉडीज निकालते हैं और वो ह्यूमन को या इंसान को स्नेक बाइट होने पर ट्रांसफर करते हैं। अब ये एंटीबॉडीज क्या करती हैं कि जो भी वेनम शरीर में आया है उसको बाइंड करके उसको न्यूट्रलाइज कर देंगी। तो जितना जल्दी आप मरीज को एंटी स्नेक वेनम दोगे उतना जल्दी वो वेनम सांप का न्यूट्रलाइज हो जाएगा और उतना कम असर मरीज को आएगा। ये जो एंटी स्नेक वेनम बनता है ये इन्हीं 4 स्पीसीज के स्नेक्स के वेनम के थ्रू बनता है। क्रेत, रसल वाइपर, सॉस्केल्ड वाइपर। क्रेत है नाम, क्रेत एंड कोबरा, क्योंकि इन्हीं चारों की वजह से हाईएस्ट मोर्टेलिटी है। तो इंडिया में जो भी एएसपी अवेलेबल है जिसे हम पॉलीवेलेंट एएसपी कहते हैं वो पॉलीवेलेंट एएसपी होता है भाई, याद रखना, हमेशा यूज होता है पॉलीवेलेंट एएसपी से हाईएस्ट मोर्टेलिटी है। तो इंडिया में जो भी एएसपी अवेलेबल है जिसे हम पॉलीवेलेंट एएसपी कहते हैं वो इन्हीं 4 जाति के सांपों के जहर से बना हुआ है। ये तो रही है एंटी स्नेक वेनम की बात, लेकिन अगर मरीज को ऑलरेडी टॉक्सिन का इफेक्ट आ गया है और उसके बाद वो हॉस्पिटल आता है तो कैसे ट्रीटमेंट होता है। अगर मरीज को जो भी सिम्टम्स आ रहे होंगे इसके अकॉर्डिंग ट्रीटमेंट होता है। अगर मरीज को पैरालिसिस होने लगा, उसको सांस लेने में दिक्कत होने लगी तो वेंटिलेटर सपोर्ट में रखा जाता है। अगर मरीज के शरीर में ब्लीडिंग होने लगी तो ब्लीडिंग को रोकने की कोशिश की जाती है। अगर बीपी कम हो रहा है तो बीपी बढ़ाने की दवाइयां दी जाती हैं। अगर मरीज शॉक में जा रहा है तो उसके ऑर्गन सपोर्ट दिए जाते हैं। और ये सारा सिस्टम तब तक कंटिन्यू रखते हैं, सारा सपोर्ट सिस्टम, जब तक कि मरीज के शरीर में टॉक्सिन का इफेक्ट चला ना जाए। ये जो न्यूरोटॉक्सिक मींस ब्रेन को अफेक्ट करने वाले पॉइजन होते हैं, इसमें जनरली मरीज सरवाइव करता है क्योंकि वेंटिलेटरी सपोर्ट पे रख दिया, जैसे ही मरीज का वेनम का इफेक्ट उसके शरीर से गया उसे हम बाहर निकाल लेते हैं, वो ठीक हो जाता है। ज्यादातर डेथ जो मरीज की होती है वो वास्कुलोटॉक्सिन या कार्डिक टॉक्सिक वेनम की वजह से होती हैं, क्योंकि इसमें एक बार ब्लीडिंग हो गई, किडनी फेल हो गई तो जनरली उसे मैनेज। डेंजर है भाई, डेंजर।
पाना डिफिकल्ट हो जाता है। अब आपको क्या करना है और क्या नहीं करना है। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि आपको क्या करना है अगर आपके सामने किसी को स्नेक बाइट होता है। सबसे पहले आप उसे रीअश्योर करें कि 70% ऑफ स्नेक बाइट बिना जहर वाले सांपों की वजह से होती है, और जो 30% पॉइजनस स्नेक है जिनकी वजह से स्नेक बाइट हो रही है, उसमें से भी सिर्फ 50% स्नेक्स ही अपना वेनम इंजेक्ट करते हैं। तो जो भी ओवरऑल स्नेक बाइट होती है उसमें से सिर्फ 15% है जिसमें मरीज को टॉक्सिसिटी या सांप का जहर उसके शरीर में एंटर करेगा। उसके बाद आपको मरीज को तुरंत इमोबाइल कर देना है। आप तुरंत उसे लेटा दें और तुरंत लेटा दे भाई साहब, तुरंत लेटा देना है भाई, तुरंत लेटा देना है, याद रखना तुरंत लेटा देना है। जिस भी लिम्ब में सांप ने काटा है उस लिम्ब को इमोबाइल कर दें विद द हेल्प ऑफ अ स्प्लिंट। स्प्लिंट क्या होती है? कोई भी लकड़ी या फिर कोई भी हार्ड ऑब्जेक्ट लेकर के उस लिम्ब को रस्सी से बांध दें ताकि वो लिम्ब बिल्कुल मूव ना करे, जैसा कि हम फ्रैक्चर होने पर अपनी हड्डी के साथ करते हैं, प्लास्टर लगा के उसको। अच्छा भाई, याद रखो भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है। सीधा सुला दे, उसके हाथ पैर बांध दे। इमोबाइल कर देते हैं, ऐसा ही आपको करना है। मरीज को बिल्कुल सीधा लेटा देना है और तुरंत हॉस्पिटल लाएं, क्योंकि आप जितना जल्दी एएसवी दिलाओगे मरीज को उतना ज्यादा उसके सर्वाइवल के चांसेस हाई होंगे। ये जानना बहुत ज्यादा जरूरी है कि हमें क्या नहीं करना है। फर्स्ट, कि मरीज को किसी भी ऑल्टरनेटिव ट्रीटमेंट, झाड़ फूक, ओझा यहाँ कहीं नहीं लेकर। भाई इतना ही बताऊंगा भाई मैं, बस समझिए, आपको बहुत इंपॉर्टेंट था भाई ये। एएसवी करके दवा होती है, 4 प्रकार के सांप होते हैं भाई। मुझे तो आज पता चला ये सब चीज़। और सबसे मस्त मुझे क्या लगा पता है कि भाई 100 में से 15% ही है जिनके जो वेनम घुसाते, 75 to 80% नहीं घुसाते, 85% तक नहीं घुसाते भाई। तो जिसकी किस्मत अच्छी रहेगी उसको नहीं घुसाते, और जिसको घुसाते उसमें से भी जो दिमाग वाला है, दिमाग वाला जो वेनम वाला होता है वो उसमें बचने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, बट जो हार्ट वाला होता है उसमें कम होते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट था भाई ये। और जब से जो सबसे भोला लगता है वो भोला नहीं होता है, याद रखना। तो इधर ही ख़त्म करूँगा गाइस ये वीडियो। ये ज़्यादा इंफॉर्मेटिव वीडियो थी और मैं चाहूँगा गाइस इस वीडियो को आप देखो और आप पता करो कि भाई, और मुझे बाद में थैंक यू बोलना। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो थी गाइस ये। सायोनारा। आऊँगा गाइस थोड़ी टाइम में और एक वीडियो बनाने के लिए ज़रूर।